किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर चीज का ज्ञान नहीं मिलता मोबाइल के साथ, कुछ देर तो बैठा करो अपने परिवार के साथ। मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी दोस्तों आपको सुनाता हूं। ये कहानी है अंजलि मैम की, जो प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी। और एक दिन वो अपनी क्लास में थी और उन्होंने क्लास में सारे स्टूडेंट्स को एक सरप्राइज टेस्ट दिया। उन्होंने कहा कि आपको एक टॉपिक पर जो है ऐसे लिखना है, कुछ लाइन्स लिखनी है। और टॉपिक था माई विश, मेरी ख्वाहिश, कि मैं क्या चाहता हूँ। तो सारे बच्चों ने अपना अपना जवाब जो था आंसर शीट में लिख दिया। मैम को कॉपीज सबमिट कर दी। मैम घर आ गई। घर आकर के कॉपीज चेक कर रही थी और उनके हस्बैंड जो थे वो मोबाइल में लगे हुए थे, गेम खेल रहे थे, सोशल मीडिया चला रहे थे, बिजी थे। उनको पता भी नहीं था कि उनकी वाइफ जो है कॉपी चेक कर रही है, पास में बैठी हुई है। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे घर में। दादाजी अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, दादी जी अपना फ़ोन चला रही हैं। सब अपने अपने मोबाइल में बिजी, अपने अपने जो है दुनिया में मगन थे। जब कॉपी चेक कर रही थी अंजलि मैम, तो एक कॉपी में जवाब पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए और आंसू टप टप गिरने लगे। हस्बैंड का एकदम से ध्यान गया कि तुम रो क्यों रही हो अंजलि? वो पूछने लगे। मैम ने कहा कि इसमें जवाब भी कुछ ऐसा लिखा है। तो हस्बैंड ने पूछा ऐसा क्या लिखा है कि तुम्हें रोना आ रहा है, और क्या टॉपिक था जिस पर इतना तुम परेशान हो गई हो? कोई इमोशनल बात थी? अंजलि मैम ने कहा नहीं, टॉपिक तो बहुत आसान था। मैंने बच्चों से कहा कि आज माई विश, मेरी ख्वाहिश पर कुछ लिख करके बताइए। और एक बच्चे ने कुछ ऐसा लिख दिया है जो पढ़कर के मेरी आंखें नम हो गई हैं। मैं समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। हस्बैंड ने पूछा नहीं क्या लिखा है? तो कहती है बच्चे ने लिखा है कि मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि मोबाइल चला जाए, दूर चला जाए, हमारे घर से दूर चला जाए। मेरे दादू मोबाइल चला रहे होते हैं, घर जाता हूं दादी मोबाइल चला रही होती है, स्कूल से जाता हूं सोचता हूं खेलूंगा, बात करूंगा, कोई बात ही नहीं करता। बुआ मोबाइल चला रही है, चाचू चाची सब मोबाइल चला रहे हैं। पापा स्कूल से आते हैं अपना काम निपटा करके, तो वो भी मोबाइल चला रहे होते हैं। स्कूल की जॉब खत्म करने के बाद में सब मोबाइल चला रहे हैं। मम्मा स्कूल से आती हैं पढ़ा करके, वो भी जो है मोबाइल चला रही होती है। मुझसे कोई बात ही नहीं करता। और फिर नीचे बच्चे ने लिखा कि अगर आपको जादू आता हो तो मुझे जादू सिखा दो, क्योंकि अगर मोबाइल दूर नहीं जा सकता करता। और फिर नीचे बच्चे ने लिखा कि अगर आपको जादू आता हो तो मुझे जादू सिखा दो, क्योंकि अगर मोबाइल दूर नहीं जा सकता तो मुझे जादू सिखा दो, क्योंकि अगर मोबाइल दूर नहीं जा सकता तो मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो अपने दादू के पास रहे। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जिससे दादी को बड़ा प्यार है। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो बुआ जिसमें दिन भर व्यस्त रहती हैं। वो मोबाइल जो स्कूल से आते हैं अपना काम निपटा करके जैसे ही घर आते हैं पापा जॉब से, वो मोबाइल उठा लेते हैं। वो मोबाइल में बनना चाहता हूँ। मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा जादू सिखा देंगी। यही मेरी विश है, मेरी ख्वाहिश है। और ये बोलते बोलते मैम और जोर से रो रही थी। तो हस्बैंड ने पूछा कि कैसा बच्चा है बेचारा, उसके घर वाले उसको टाइम नहीं देते वो। तो उन्होंने पूछा क्या नाम है बच्चे का? अंजलि मैम और रोने लगी, कहने लगी अपने गोलू ने लिखा है, अपना बेटा मनीष जो मेरी ही क्लास में मेरा स्टूडेंट भी है, और वो ये लिख रहा है कि उसे घर में कोई टाइम नहीं देता हूँ, मोबाइल बनना चाहता है। हम इतने बिजी हो गए कि अपने ही बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो चाहता है कि मोबाइल बन जाऊं। ये कहानी उन मैम की, उनके बच्चे की नहीं है, कहानी हम सबकी है। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ मोबाइल के साथ चिपक गए हैं। ये मोबाइल आया था ताकि हम कनेक्ट हो पाएं, लेकिन इस कनेक्शन में हम अपने ही लोगों से डिसकनेक्ट हो गए। घर में आज एक दूसरे से बात करने के लिए लोगों के पास में टाइम नहीं है। जरा सोचिएगा, ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। परिवार के लिए समय निकालिए, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर से कहता हूं कि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है। एक बार फिर से कहूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ आगे बढ़ते रहिए। और